कि जब तक हम रहम दिल नहीं बनेंगे तब तक हम किसी के ऊपर रहम नहीं कर पाएंगे और उसके बदले में नफरत आती जाएगी। लेकिन बाबा को मालूम है कि नफरत करते जाएंगे तो रहम नहीं कर पाएंगे और रहम नहीं करेंगे तो किसी का कल्याण नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा ने हमको टाइटल दिया है विश्व कल्याणकारी, तो इसीलिए बाबा कहते कि जैसे मैं हूँ रहम दिल, वैसे आप बच्चों को भी रहम दिल बनकर सबके ऊपर रहम करना है। लेकिन सबसे पहले अपने आप पर रहम करो। तो कैसे रहम करनी है, सुनते बाबा के महावाक्य। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाबा को सभी पर तरस आता है, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो। रहम दिल बनो। प्रश्न है, रहम दिल बाबा के सारे विश्व के प्रति, रहम दिल बाबा के सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है। वह कौन सा? कौन सा प्लान है रसिका? स्वर्ग बनाना। अच्छा स्मिता में सभी को पावन बनाना। शर्मा माता? बराबर। उत्तर है, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना। यह एक ही प्लान बाबा का है। तुम बच्चे बाबा के मददगार हो। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है। श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है। फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वार। ओम शांति। अच्छा, कौन आए हैं? अच्छा, किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाबा को आज मजा सूझ रहा है। बाबा कहते मेरे पास अब तुम सम्मुख बैठे हो। जानते हो बाबा बहुत रहमदिल हैं,
बाबा जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी व्यतीत किया है। ये बच्चे नहीं जानते, बाबा जानते हैं। तो बाबा को तरस पड़ता है ना, नफरत नहीं आएगी। देखो, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी हैं, बाबा हर आत्मा के आदि मध्य अंत को देखते हैं। हम क्या करते, सिर्फ वर्तमान को देखते, इसलिए हमें इसका गुस्सा, उसका गुस्सा, ऐसा लगता है कि ये कितना गलत है, वो कितना गलत है। लेकिन बाबा को मालूम है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। देखो, हम जो भी आज करें ना वर्तमान में, तो ये सिर्फ आज के वातावरण के अनुसार हमारा कर्म नहीं बनता है। हमारे कर्म के लिए पीछे का बैकग्राउंड भी कारण बनता है। पीछे हमारे साथ क्या हुआ है, कैसे चल रहा है, वातावरण क्या है, या फिर पिछले जन्मों के संस्कार क्या है, फिर कौन सा परिवार मिला है, कौन सा समाज मिला हुआ है, ये सब बातें हम पर इफेक्ट करती हैं। लेकिन हम इन बातों को कभी देखते ही नहीं। हम डायरेक्टली देखते कि इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर लिया तो हमारे नफरत के पात्र बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते कि मैं तो तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखता हूँ। मैं तुम्हारे भूतकाल को भी देखता और भविष्य को भी देखता हूँ, इसलिए मुझे तुम पर कभी भी नफरत नहीं आती है। यह बच्चे नहीं जानते, बाबा जानते हैं, तो इसलिए तरस पड़ता है। नफरत नहीं आएगी। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। 5000 वर्ष की बात है। फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया है। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। यह मैं जानता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने। आत्मा कर्म करते करते, जन्म लेते लेते जो पतित बन गई है, तो बाबा कहते मेरे बच्चे, तो मुझे तो आना पड़ेगा ना सबको ठीक करने के लिए। तो बाबा को ही आना पड़ता है बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते बरोबर बाबा आए हैं। बाबा आए हैं, देखो कौन सा रूप लेकर आए हैं, प्रेम का सागर, शांति का सागर बनकर। प्रेम का भी सागर है, क्योंकि प्रेम के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता है। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ कोई खुद को कितना भी बदल सकता है। और जहाँ प्रेम नहीं है, सिर्फ डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। देखो, डांट से और गुस्से से ना, हमारे सामने कोई भी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अपने आप को चेंज कर लेगा, लेकिन जैसे हमारे पीठ पीछे हो जाएगी तो वो अपने अपने रूप में ही जैसे चाहे वैसा ही वो करेंगे। इसलिए बाबा कहते कि मैं प्रेम से और शांति से तुमको बदलने आता हूँ। हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा जानते हैं यह माया ही सबका बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ। आज बाबा हमें बहुत लाड़ प्यार से क्या कर रहे हैं, लाड़ प्यार से, जैसे कि छोटे बच्चे गिरते तो हम कैसे उसको क्या बोलते हैं, किसने मारा तुमको? किसी दीवार का नाम ले लेंगे, जमीन का नाम ले लेंगे, कहेंगे कुत्ते ने गिराया, बिल्ली ने गिराया, चूहे ने गिराया। कुछ भी नहीं होता वहां पर। लेकिन उनके मन को मैंने सांत्वना देने के लिए क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर इल्जाम देकर उसको चुप कराते हैं। तो किसी से कोई बच्चा होगा जो कल रोया होगा बाबा के सामने, बाबा माया तंग करती है, ऐसा होता है, वैसे होता है, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ पुरुषार्थ के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा ही हो रहा है। तो बाबा शायद उन बच्चों को देख कर कह रहे हैं कि बाबा जानते हैं कि माया ने आपको बहुत तंग किया है, इसीलिए मैं आया हूँ तुमको प्यार देने के लिए, शांति देने के लिए, सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। परंतु हूँ मैं विचित्र। मैं आया तो हूँ, लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझे तुम पहचानते नहीं। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया यह नहीं जानते। अभी बाबा को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे
माया अर्थात 5 भूतों के वश हो पड़े हैं, परवश हैं, उनको अब लिबरेट करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरे मत पर चलो। बाबा कहते मेरे भी कारण और यूनिवर्स के भी कारण क्या करो, आप मेरे मत पर चलो, मुझे याद करो और रहम दिल भी बनो, सबको बाबा का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठाते हैं, परंतु क्यों यह कोई नहीं जानते। गॉड है कौन, सिर्फ गॉड कह देते। फादर शब्द भी है, फादर शब्द भी है, जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है। कह देते गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो वो गॉड फादर है, कसम उठाते हैं क्योंकि समझते अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाबा सजा देंगे। दुनिया में क्यों कसम उठाते हैं, एक तो मन खाएगा, झूठ कसम खाई है तो अभी भगवान हमको सजा देंगे, इसलिए फिर क्या करते हैं, कोर्ट में केस उठाते, क्योंकि झूठी कसम से लोग डरते थे ना, सोचते थे कि कहीं सच न हो जाए। पहले जमाने में हम तो बचपन में क्या करते थे, ले लो तो अपनी माँ की सौगंध ले लो, या फिर अपने भाई की ले लो, बहन की ले लो, मतलब जिससे ज्यादा प्यार होता है ना, जिनके मरने का डर होता है हमको, उनके प्रति कसम उठाते थे। तो बाबा कहते कि मेरे भी कसम उठाते, लेकिन मैं तो मरने वाला हूँ ही नहीं। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते तो उनको डर रहता है, बाबा मतलब अपना पिता कोई थप्पड़ न मार दे तो डरते ना बच्चे भी छोटे छोटे। वह कसम गॉड का उठाते, परंतु जानते नहीं कि गॉड कौन है और कैसे सजा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते अगर हम झूठ बोलेंगे तो वह दंड देंगे। अब ट्रूथ तो बाबा को कहेंगे, क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रूथ नहीं कहती, सदा ट्रूथ तो है गॉड फादर, परंतु उसको जानते नहीं। जब बाबा आए बच्चों को जन्म दे तब बच्चे बाबा को जाने। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, इन माता द्वारा रचा है, उनको आदि देव भी कहा जाता है। इस माता माना ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को रचा हुआ है। वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहें तो उनसे बड़ी आदि देवी यह हो जाती है। सबसे बड़ी हमारी माँ कौन सी है, ब्रह्मा बाबा ही है। एक तो निमित्त मात्र मम्मा को आगे रखा है, वास्तव में देखा जाए तो हमारी माँ तो ब्रह्मा बाबा ही है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, जो विशाल बुद्धि है वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते हुए हैं बाबा पतितों को पावन बनाने वाले हैं। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है, क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहे व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहे। एक्चुअल में देखा जाए ना, दुनिया वालों को इनका फर्क ही नहीं मालूम। वो तो ऐसे ही मुंह में आकर उठा लेते शब्द, भगवान से हमको मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति अलग चीज है, जीवन मुक्ति अलग चीज है, उनको समझ में ही नहीं आता। फिर उसके साथ और एक शब्द जोड़ देते मोक्ष, इन तीनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन बाबा कहते इन तीनों का अर्थ भी अलग अलग है। यह कोई जानते नहीं, गाते तो बहुत है, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि परमात्मा आते हैं, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी हैं, उनको जाना नहीं पहचाना नहीं तो फिर अंदाजे लगाते गए। और अंदाजा तो कुछ भी लगा सकते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना मुझे ऐसा लगा, ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन लगना ये अलग होता है, प्रैक्टिकल होना ये अलग होता है। तो देखा कि प्रकृति में कोई कोई इंसानों में भी बाबा के गुणों को देखा, और शिव बाबा को तो प्रैक्टिकल किसने देखा नहीं था। फिर जिनमें भी भगवान के गुणों को महसूस किया, समझा कि शायद यही शिव बाबा है।
समझा कि शायद यही भगवान का रूप है। और ऐसे फिर अपने ही मन से रचे हुए ब्लाइंड फेथ में लोगों ने जीना शुरू कर दिया कि जो मुझे लगा वही सही है। और फिर जिन्हों को कुछ नहीं लगा उनकी तरफ ये बातें फैला दी। फिर उन्होंने सतवचन महाराज बोल दिया, क्योंकि कौन इतने इन्वेंशन करेगा कि इन्होंने जो बोला ये सही है कि गलत है। तो छोड़ो ना, आराम से मिल रहे हैं, मतलब ना आई तो अगर इतने आराम से रेडीमेड चीज मिल रही तो क्यों इतना सर लगाए। जिन्होंने जो भी महसूस किया है सही होगा, तो फिर सतवचन महाराज कहकर आगे चलते रहे। बाबा बहुत रहमदिल हैं, प्यार का सागर हैं। तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाबा बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सीफुल। किसी का है किसी के साथ नफरत? शारदा बहन, कोई है जिससे आप नफरत करते हो? कोई एक आधा? रसिका, सुनीता बहन, कोई है ऐसे आपके जीवन में? लीला बहन, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हमें, सामने आते तो चिड़चिड़ हो जाती है। रविंद्र भाई, कोई से है व्यक्ति? गायकवाड़ सर? ये बात तो सही, टाइम पर वो क्या हरकत करता है हमारी आंखों के सामने, उससे हम कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है, अभी चलो सबके जीवन में अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई ना कोई होता है, थोड़ा बहुत तो भी होता है। तो अभी कोशिश यही करे, पुरुषार्थ यही करना है कि एकदम प्योर वाइब्रेशन सबके लिए। कोई भी ऐसा न रहे कि जिसको देखकर कहे कि नहीं मुझे इसको कुछ नहीं देना है वाइब्रेशन, या फिर उसके प्रति थोड़ी अलग भावना। नफरत भी नहीं करते लेकिन प्यार भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे भी फीलिंग ना हो। एकदम प्योर इनोसेंट होकर हमको क्या करना है, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है। बाबा कहते तत्वों सहित, देखो, तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, प्यार में भी फुल हूँ, बहुत प्यारा बनाता हूँ, खुद इतने प्यारे जो सबको प्यारा बनाते हैं। जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है, उनके घराने में देखो, बाबा ने आज नई बात बता दी, उनके घराने सबसे प्यारे श्री कृष्ण हैं। जो श्री कृष्ण का जो कुल होगा ना, सूर्यवंशी, उसमें सबसे प्यारे वो हैं। उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में डिनाइस्टी हमेशा राजा की कही जाती है। किंग एडवर्ड की राजा ही कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता है। तो यह भी ऐसे है। कृष्ण का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वह कृष्ण लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। देखो क्या कनेक्शन है। कनेक्शन कुछ ना कुछ होता है ना, किसी का नफरत का कनेक्शन होता है, किसी का प्यार का कनेक्शन, किसी को कुछ लेन देन का कनेक्शन, किसी का बिजनेस का कनेक्शन होता है, किसी का सिर्फ देखने का कनेक्शन होता है। तो बाबा कहते कि क्रिश्चियन डिनाइस्टी और श्री कृष्ण की डिनाइस्टी, इन दोनों में कौन सा कनेक्शन है? कमाने का कनेक्शन। बाबा कहते उन्होंने क्या किया, कृष्ण की डिनाइस्टी से कमा कर लेकर गए। तो ये वाला कनेक्शन है। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं। पहले छीन लेते हैं और फिर जब इतनी सारा आंदोलन आदि चलते तो फिर वो दे देते हैं। श्री कृष्ण की कहे अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, अब वे श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज है। अभी ये मुरली वहां पर भी पढ़ रहे होंगे ना क्रिश्चियन लोग, उनको कैसे लगता होगा कि अरे देखो हमारे समाज ने क्या किया। लेकिन बाबा कहते कि वो तो कन्वर्ट हो जाते, तो हो सकते वो उस फीलिंग से भी परे आते होंगे। कितना वंडरफुल राज है। अब वो ही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। आखिर सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया है। ऐसे नहीं मक्खन का कोई गोला है, दो बंदर आपस में लड़ते तो माखन श्री कृष्ण को मिल जाता है, ऐसे प्रैक्टिकल मक्खन वाली बात नहीं। लेकिन मक्खन ये बहुत
वैल्यूबल चीज मानी जाती है। जैसे कितना सारा जब दूध होता है, दूध को गर्म करे तो उसमें से मलाई कितनी निकलती, आधी भी निकलती है क्या? आधा दूध आधी मलाई। हम्म अगर 1-2 लीटर दूध होगा तो उसमें से कुछ कितने तो भी ग्राम सिर्फ वो मलाई निकलेगी। फिर उस मलाई को सब इकट्ठा कर करके जब फेंटा जाता है तो उसमें छाछ कितनी निकलती है, और उसमें से फिर जो मक्खन होता है वो कितना सा निकलता है। तो मैंने छान छान कर अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली चीज सिलेक्ट होती है और वो श्री कृष्ण को मिलती है। तो इससे देखो, संसार में सबसे उत्तम देश भारत को माना जाता है, तो भारत उसको मिल जाता है। फिर दूसरी बात है, सबसे उत्तम अगर धातु देखा जाए तो वो कौन सा माना जाता है? सोने को। तो सोना श्री कृष्ण को बहुत मिल जाता है। फिर जो सबसे अच्छे से अच्छे सिलेक्टेड लोग हैं दुनिया में, जिनको भगवान ने सिलेक्ट किया, तो वो आत्माएं भी कैसी होंगी? अच्छी होगी ना। तो वो अच्छी अच्छी आत्माएं बाबा ने फिर उस कृष्ण की पुरी में रख दी। तो मैंने सब सिलेक्ट करके छान छान कर बाबा ने, कहते ना, चुन चुन कर बाबा ने सब अच्छे से अच्छे श्री कृष्ण की दुनिया में बाबा ने दे दिया है। तो बाबा कहते प्रैक्टिकल में ऐसी कोई बात नहीं जो बंदर लड़े और माखन कृष्ण को दे दिया। भाई नहीं लड़ते, बंदर लड़ते हैं। आज बाबा नई बात बताए, इसका मतलब जो लड़ रहे वो कौन है? बंदर है। तो भाई नहीं लड़ते, बंदर लड़ते। 5 विकार भी बंदर में मशहूर हैं। अभी तुम श्री कृष्ण की डिनाइस्टी बना रहे हो, विश्व के मालिक बने का माखन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? कृष्ण के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना है। आपस में कितना लड़ते, राजा का मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। आज संसार में सबसे बड़े जो 2 देश है ना, वो अमेरिका और रशिया है। दोनों क्रिश्चियन डिनाइस्टी हैं और दोनों को लगता है कि ये सारे दुनिया पर मैं राज्य करूं। दोनों लड़ रहे हैं आपस में, इसको ये तंग कर रहा है, उसको वो तंग कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो दोनों तंग होकर कहेंगे आप भारतवासी ले लो ये राज्य, आप ही चलाओ सारी दुनिया को। तो ऐसे मक्खन का गोला यहाँ पर हमारे हाथ में आ जाएगा। आपस में कितना लड़ते, राजा का मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहम दिल प्यार का सागर बनना है। नफरत नहीं लानी है। दुनिया में तो 1-2 के लिए नफरत रखते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफरत रखते हैं। आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें घृणा की कोई बात नहीं। जैसे हमारे आंखों के सामने कोई गलत करता है तो हमें लगता है अरे ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, लेकिन कभी किसी समय हमने भी तो कुछ गलतियां की होती हैं, तो बाबा ने फिर भी हमको माफ करके अपना ही बना लिया ना। तो ऐसे तो नहीं कि जाओ तुम अभी इतनी गलत हो गया, अभी तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आना। नहीं, फिर भी बाबा ने अपना बना लिया। कई बार बाबा का हाथ छोड़कर चले जाते लोग, फिर भी बाबा क्या करते, उनको भी अपना बना लेते हैं। तो बाबा कहते कि जब मैं बनाता हूँ तो तुम भी मेरे बच्चे, तो मेरे जैसे तुमको भी प्यार का सागर बनना है। और यही अपने में विशिष्ट भरनी है कि अपने जो वाइब्रेशन वो एकदम क्लीन होने चाहिए, किसी के प्रति अलग भावना हमारे मन में न हो। मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफरत करते, महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते। आप पावन हो, हम पतित हैं। इन सब बातों को तो बाबा ही जानते हैं। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठाते हैं, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि गॉड फादर को जानते नहीं। अगर गॉड फादर कहे कसम उठाएंगे तो बुद्धि में आएगी कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है यह किसी को पता नहीं। अरे, तुम तो कहते हो ना फलाना मरा तो स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग के बारे में जानते तो कुछ नहीं, लेकिन कहने में कोई मरा कि तुरंत उसको कहाँ भेज देते हैं? स्वर्ग में। चाहे वो शराबी हो, भिखारी हो, बुरा हो, आतंकवादी हो, कुछ भी हो, लेकिन
उसको स्वर्ग में भेज देंगे अपनी तरफ से। तो कहाँ गया, कुछ भी समझते नहीं। बाबा को कोई के लिए भी नफरत नहीं है, सबके लिए प्यार है। एक बहुत अच्छा उदाहरण, माने ये सत्य घटना है। एक संस्था बनी हुई है, जो एक ऐसी संस्था है जो मरने के बाद जो आत्मा होती है ना, उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं। देखो, साइंस का काम ही होता है हर बात को वो पड़ताल कर देखते हैं कि क्या है, कैसे है। तो एक संस्था है जिसमें ऐसे रिसर्च की जाती है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। आत्मा कहाँ जाती, स्वर्ग में जाती, नरक में जाती, भगवान के पास जाती है, या किसी और दुनिया में चली जाती है, और उनको कौन सजा देता है, क्या भगवान उनको सजा देता है। तो ऐसे ऐसे बातों के ऊपर उनका रिसर्च चलता है। और उनकी टीम में, जो रिसर्चर्स टीम है ना, उसमें हर भाषा वाले एक एक व्यक्ति उन्होंने रखे हुए हैं। क्योंकि जो प्लानशीट किया जाता है ना, प्लानशीट माना आत्मा को बुलाया जाता है। तो जब बुलाते हैं तो फिर कौन सी आत्मा आई है अपने पास, माना किस जाति की, किस धर्म की है, और उसकी बोली भाषा क्या है। तो इस संसार में जितने भी तरीके की भाषा है ना, उस तरीके के लोग उसमें रखे हुए हैं। उसमें जो हिंदी भाषा जो बोलने वाला है, वो अपने ब्रह्मा कुमारी माना संस्था से जुड़ी हुई एक बहन है। वो ब्रह्मा कुमारी बहन है। तो वो जब भी उसमें कुछ नया रिसर्च होता है, तो अपने जो बड़े उनके साथ वो उनको डिस्कस करते हैं। तो जो अपनी उषा दीदी है, उनको वो बता रहे थे कि हमने ऐसे ऐसे रिसर्च किए, उसमें अनेक अनेक भाषाओं के लोगों को हमने इनवाइट किया। उन सबको कुछ कॉमन क्वेश्चन हमने पूछे। उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि आपकी मृत्यु कैसी होगी, माना आत्मा कैसे शरीर से मुक्त हुई। फिर दूसरा क्वेश्चन रहता था कि मरने के बाद आपको क्या फील हुआ। फिर तीसरा क्वेश्चन रहता था कि मरने के बाद आप कहाँ चले गए, क्या स्वर्ग में चले गए, नर्क में चले गए, भगवान के पास चले गए, या फिर क्या वो सजा देता है हमको, आदि आदि ऐसे कुछ प्रश्न कॉमनली उनको पूछे। तो उन्होंने बताया था कि सभी ने माना सभी आत्माओं ने अब इन तीनों सवालों के जवाब ऐसे दिए, मृत्यु के कारण बताए, चाहे कुछ भी हो, चाहे सुसाइड किया हुआ हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ है, चाहे जहर पिया है, चाहे फांसी पर लटका है, चाहे बीमारी से मरा है, चाहे उम्र से मरा हुआ है। लेकिन सबने कहा ऐसे ऐसे तो मृत्यु हो गई, लेकिन मरने के बाद थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते कि हमारे साथ ये क्या हुआ है। क्योंकि मरने की भी आदत नहीं होती ना हमको क्योंकि मरने के बाद का तो कुछ अलग ही अनुभव होता है। तो ऐसे हम हल्के हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा डर लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर हमको बहुत ऐसा लगता है कि हम कई सालों से जैसे पिंजरे में बंद थे और अभी मुक्त हो गए, ये फील होता है। बहुत असीम शांति का अनुभव होता है और मुक्ति का अनुभव होता है। फिर तीसरी बात उन्होंने बताई कि मरने के बाद, अभी देखो, जीव जिंदा होते समय जिन्होंने जिस जिस चीज को जाना ना, मरने के बाद भी वो उन्हीं चीजों को जानते हैं। तो फिर जिन्होंने जिस रूप से भी भगवान को माना होगा, जाना होगा, तो उन्होंने कहा कि मरने के बाद हम हल्के होकर ऊपर की तरफ उड़ने लगे बोले। लेकिन हमें कौन मिला ये नहीं मालूम, भगवान था कि कौन था, फरिश्ता था, मालूम नहीं। लेकिन एक बहुत उजली उजली दुनिया में हम चले गए, जहाँ पर बहुत सफेद सफेद लाइट थी, एकदम लाइट ही लाइट। और हमारे आंखों के सामने कोई आकृति दिखाई दी, कोई मनुष्य की, लेकिन वो फरिश्ते जैसे चमकते थे, एकदम चमकीले थे। और जैसे कि वो और उनके मस्तक से बहुत ऐसे तेज रोशनी निकल रही थी। और जैसे उनके सम्मुख हम पहुंच गए, तो उनसे इतनी रोशनी हमको मिल रही थी, इतनी रोशनी। उस रोशनी से हमारे आत्मा को ये महसूस हो रहा था कि जैसे कि हमने शॉवर के नीचे नहा रहे हैं। नहाने के बाद जो रिफ्रेश फील होता है, वैसे अनुभव हुआ कि बहुत बहुत फ्रेश हो गई, जैसे हमारे आत्मा का शुद्धिकरण हो गया। और जैसे आत्मा का शुद्धिकरण हो गया, तो रियलाइजेशन वाली आंख हमारी खुल गई। तो जो प्रैक्टिकल है, सही क्या है गलत क्या है, उन सब बातों को हमने रियलाइज करना शुरू कर दिया। तुरंत फटाफट हमारे आंखों के सामने से, माना
उन्होंने बताया कि वो जो रोशनी थी उससे हमको सिर्फ प्यार के वाइब्रेशन मिले जा रहे थे। उन्होंने हमको कुछ डांटा नहीं, कुछ बोला नहीं, बस प्यार के वाइब्रेशन आ रहे थे और उस प्यार से हमारे आत्मा का एकदम शुद्धिकरण हो गया। और फिर हमने रियलाइज किया खुद ने कि हमने सही क्या किया है, गलत क्या किया पूरी जिंदगी भर। इन सब बातों को हमने रियलाइज किया और फिर हमको ही अपने ही कर्मों का पछतावा होने लगा कि नाहिक हमने ऐसे ऐसे गलत कर्म किए। तो फिर हमने भगवान को कहा हमको सजा चाहिए, लेकिन भगवान ने तो कहा, मतलब भगवान से ही संकल्प आए कि वो तो कोई सजा नहीं देने वाले, वो तो बस प्यार देने वाले हैं। बोला प्यार ही प्यार मिलता रहा मिलता रहा मिलता रहा। बस सजा आदि जो है ना ये हमने डिसाइड करी थी। तो इस सारे उदाहरण के पीछे मुझे बताना ये था कि उन सब आत्मा ने, कई आत्माओं तो सैकड़ों आत्माओं पर उन्होंने ये रिसर्च किया, तो सबने यही किया कि सिर्फ प्यार के वाइब्रेशन सामने से आ रहे थे हमको। उन्होंने कुछ डांटा नहीं, कुछ सजा नहीं दी हमको, कुछ उल्टा सल्टा शब्द नहीं बोला हमें, तो आधी आधी बातें उन्होंने बोली। तो देखो हम तो महसूस कर ही रहे हैं, चलो थोड़ी देर के लिए हम समझ सकते हैं कि हमको सिखाया जा रहा है कि बाबा प्यार का सागर है, इसलिए हमने मान लिया। लेकिन एक्चुअल में जो आत्मा शरीर छोड़कर चले गए उनका भी यही स्टेटमेंट है कि भगवान सिर्फ प्यार देना जानते हैं, बाकी और कुछ भी वो दूसरे वाइब्रेशन नहीं देते हैं। तो सच में भगवान प्यार का सागर है, शांति का सागर है, और प्यार से हमें सारा परिवर्तन कर देते हैं। बाकी और वो कभी किसी को सजा दे, किसी को डांट दे, किसी को नफरत करे, ये कुछ भी वाइब्रेशन उनके पास नहीं है। तो बाबा कहते कि मैं किसी से घृणा नहीं करता हूँ, यह तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं, मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं, महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। आप पावन हो, हम पतित हैं। इन सब बातों को बाबा ही जानते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाते हैं। मेरा सब पर प्यार है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों पर प्यार है बाबा का, और जो ज्ञान में नहीं चलती उनके ऊपर नहीं है प्यार, तो ऐसा नहीं है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते हैं। बाबा कहते मेरा एक ही प्लान है, पतित मनुष्यों को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी है पतित पावन आओ, फिर उनको न जानने के कारण कह देते हैं हम ही पतित हम ही पावन हैं। तो बाबा समझाते हैं पहले तो बड़े बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो, उन्होंने समझाना चाहिए आत्मा का बाबा तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठाते हो? क्या कसम उठाने समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है या गॉड फादर। जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाबा दंड कभी नहीं देते हैं, दंड देते हैं हमारे किए हुए कर्म। देखो ये कर्मों के मतलब जो साइकोलॉजी है वो कैसी है, जैसे कोई जमीन है हमारे पास, जमीन में हमने जिस बीज को बोया, जमीन क्या करेगी, उसको फलीभूत करेगी, उसको वातावरण देगी और वही पौधा वो जमीन से निकालेगी। देखो खेती वालों को मालूम होगा, जैसे गेहूं भी लगाना है, गेहूं तो गेहूं होते हैं ना, लेकिन उसमें भी कितने प्रकार होते हैं। जिस जाति का गेहूं का बीज बोया है उसी जाति का गेहूं आएगा कि दूसरा कुछ आएगा? वही आएगा। देखो आम तो आम है, लेकिन अगर हमने कलम लगाई है केसर आम की, तो क्या उसमें हाफूस उगेगा? नहीं उगेगा। आम तो आम है, उसमें भी फिर भी वो जाति को नहीं बदलता है, जिस बीज को बोया उसी जाति का फल वो देता है। तो कर्म भी हमारे वैसे होते हैं, जो कर्म हम करते हैं
उसी का परिणाम रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आता है। इसमें भगवान को कुछ देने की बात ही नहीं ना। भगवान को ऐसी चीज थोड़े ना, ऐसे पाप कर्म है ये चीज उठा लो और तुम अभी भोगते जाओ। तो भोगना ये फीलिंग है, चाहे सुख की है चाहे दुख की है। तो बाबा कहते हैं कि मैं दंड नहीं देता हूँ, वह कर्म करावनहार है, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते। गॉड तो मोस्ट बिलीव्ड बाबा है। वो झूठे कलंक लगाते हैं कि बाबा ही सुख दुख देते हैं। तो क्या बेरहम है? गाते हैं मर्सीफुल है। गाते क्या है? भगवान मर्सीफुल है, और दूसरे तरफ कहते कि वही सजा देता है। दुनिया में यही तो गड़बड़ कर दे ना सारे। माना एक तरफ से क्या बोल देंगे, एक अब वो प्रत्यक्ष नहीं ना पूछने वाला जवाब हमको। जैसे किसी के बारे में झूठ बोलते समय में 100 बार सोचना पड़ेगा। अगर आके उससे सामने से पूछा कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, तो झगड़े हो जाएंगे ना। तो इंसान के लिए सोचते हैं, भगवान के लिए सोचते नहीं। क्यों? क्योंकि वो कोई सामने आकर पूछने वाला नहीं कि तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों फैलाई। जिससे जो मन में आया तो बोलते जाते हैं। तो गाते भी है मर्सीफुल। बाबा कहते हैं मैं कैसे बेरहमी करूंगा, माया ने तुम्हारे ऊपर बेरहमी की है, मैं तो उनसे छुड़ाता हूँ। माया ने तुमको शापित किया है, यह भी खेल है सुख धाम का, दुख धाम होना ही है। भारत ही सुख धाम था, अब दुख धाम है। बाबा फिर सुख धाम का मालिक बनाते, परंतु ऐसे थोड़े दुख धाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते बाबा प्यार का सागर है, बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे। इसे देखो, माता पिता का काम होता है बच्चे को जन्म देना, बाकी बूढ़ा वो बनाते क्या बच्चे को। जब बच्चा बड़ा होकर बूढ़ा बनता है तो बूढ़ा कौन बनाता है? वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। उम्र बढ़ती है तो शरीर के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो बूढ़ा कोई बनाता नहीं है, वो अपने आप उस प्रोसेस में आ जाता है। तो वैसे बाबा भी कहते हैं सुख मैं तुमको देता हूँ, शांति देता हूँ, बाकी दुख ही तुम अपने नेचुरल प्रोसेस से बनते हो। क्योंकि थोड़ी भी समझ गलत हो गई तो कर्म गलत हो जाते, और कर्म गलत हो गए तो फिर उसका परिणाम भी गलत बन जाता है। इसके लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये तुम ही अपने कर्मों से सुख भी पाते हो और तुम ही अपने कर्मों से दुख भी पाते हो। फिर आप कहिए फिर भगवान का क्या रोल है इसमें? भगवान है ही क्यों? क्योंकि सुख भी हमसे मिलना है, दुख भी हमसे मिलना है। तो क्या फायदा है फिर भगवान का? शारदा में अच्छा, सुख बाबा देते हैं, दुख दे लेते हैं। हम्म हम्म ये बात होती। देखो, कर्म से सुख और दुख दोनों हमको मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सही कर्म क्या है ये सिखाने के लिए बाबा निमित्त बनते हैं। बाबा का रोल क्या है? एक गाइड बनने का। इसलिए देखो, कृष्ण महाभारत में भी क्या दिखाया कि कृष्ण ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, तुमको मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा और सारथी बनकर तुमको विजय प्राप्त कराऊंगा। पर सच में श्री कृष्ण ने खुद हाथ में कोई धनुष्य नहीं उठाया, कोई तलवार नहीं उठाई, कोई गदा नहीं उठाई। बस वो बोलता जा रहा था अर्जुन को, अब तुम ये करो, ये नहीं करो, यहाँ से चलो, वहां से चलो, और ऐसे करते करते वो जीत गया। तो बाबा कहते कि यही मेरा रोल है, धनुष्य भी तुमको चलाने, बाण भी तुमको चलाने, ढाल भी तुमको लगानी है, गदा भी तुमको चलानी है। मैं बस बताऊंगा कि किसके ऊपर कौन सा वार करना है। सबको धनुष्य से मार कर नहीं चलेगा, किसी के साथ गदा युद्ध भी करनी पड़ेगी, किसी के साथ तलवार वाला युद्ध करना पड़ेगा, किसी के साथ मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। वो मैं तुमको टेक्निक सुनाऊंगा कि किसके साथ क्या लड़ेंगे तो आप जीतोगे। तो ये भगवान का रोल है हमारे जीवन में, और वही अगर हमको नहीं मिले, देखो सही मार्गदर्शक जीवन में मिलना बहुत जरूरी होता है। कई लोग अगर किसी को गलत भटकाने वाले मिल जाए ना, तो कितने बर्बाद हो जाते हैं। जैसे दुर्योधन इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन उसका मार्गदर्शक कौन था? शकुनी मामा।
इतना गलत समझाता गया, इतना गलत समझाता गया, जो उसके ऊपर पूरा पट्टी पड़ गई गलत पने की। और उस गलत पने में उसने क्या क्या गलत कर्म किए। बदला लेने के लिए द्रौपदी को सभा में खींचा, उसकी साड़ी खींची उसको, फिर पांडवों को बोला कि तुमको मैं इतनी सुई जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। माना क्या क्या बातें उसने कर दी, जबकि सामान्य व्यक्ति ये काम नहीं कर सकते, इतना गलत तो कोई करेगा नहीं। जिसके बुद्धि में विनाश का विपरीत बुद्धि, जिसको गलत मार्ग दिखाया जा रहा है, वही ऐसे बनते हैं। आतंकवादी कोई जन्म से नहीं बनते, उनको भड़काया जाता है, उनको गलत सिखाया जाता है, तब जाके वो आतंकवादी बनते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि मेरा इतना बड़ा रोल है तुम्हारे जीवन में, जो मैं तुमको सही रास्ता दिखाता हूँ, सही कर्म करने का तरीका सिखाता हूँ, जिससे फिर तुम अच्छे कर्म करते, और उस अच्छे कर्म से तुमको मैं सुख दिलाता हूँ। बाकी गलत तो कर्म बाबा सिखाते नहीं, वो तो अपनी मर्जी से करते हैं। बाबा कह रहे कि बच्चे ऐसे करो, और हम अपने मन की कर रहे हैं, तो फिर दुख तो मिलना ही। इससे दुख अपने कर्मों से लेते हैं। तो भारत ही सुख धाम था, अब दुख धामी। बाबा फिर सुख धाम का मालिक बनाते, परंतु ऐसे थोड़े दुख धाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते बाबा प्यार का सागर हूँ, बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो नापास हो पड़ेंगे। अब तुम्हारे बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है, तुम जानते हो नॉलेजफुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाले एक ही बाबा हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत, श्रीमत पर न चल अपनी मत पर। वहां किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चले तो बेड़ा पार है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म से आते हैं, परंतु बाबा को कोई पर नफरत नहीं है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं। एक गीत में भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि मैं एक मास का बच्चा हूँ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं, जिनको आप पावन बना रहे हो, तो मुझे मुझे छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो पुरानों से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट भी तो मिलती है। देरी से आने देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियां भी नंबरवार हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ। अभी कौन सी शक्ति है यहाँ पर? बाबा ने कहा कि शक्तियों से तुमको योगदान मिलता है, तो कौन सी शक्तियां योगदान करती हैं? वो रखने की शक्ति। और ज्योतिबन, कौन से शक्तियों से योगदान मिलता है? पवन भी? अच्छा, ये योगदान करते हैं हमारे लिए। अरे बहने भाई, सेंटर की बहनें एक्स्ट्रा देती, फिर नए बच्चे होते तो पालना भी उनको एक्स्ट्रा देते हैं। तो योगदान ऐसा भी, पवित्रता की शक्ति, वो योग करेगा क्या हमारे लिए? तो योग कौन करेगा? जो जिंदा है व्यक्ति वो करेगा ना। तो फिर जो शक्तियां माना, जो बहनें होती हैं, तो वो योगदान देती हैं ऐसे आत्माओं के लिए। तो शक्तियां भी लेकिन नंबरवार है। बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि सब शक्तियां ही शक्तियां हैं, मानो सभी बहनें बहुत शक्तिशाली और उनका योग पहुंचता है, ये भी नहीं होता है। कोई कोई कच्चे भी होते हैं, कोई कोई पक्के भी होते हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, माना ऐसे भी नहीं कि तुम बहनों से फिर योग लगाओ कि इस बहन ने मुझे इतना योगदान दिया है, मेरा अच्छा हो गया तो अभी मैं इनको याद करता बैठा हूँ। तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं, हमको याद तो फिर भी शिव बाबा को ही करना है। शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो, माना मुरली सुनो, बुद्धि योग बाबा से लगाना है। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ढिंडोरा पिटवाना है,
यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। नॉलेजफुल गॉड फादर बैड बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। वो मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, तो बुद्धि और बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। यह भी कॉलेज है, न कि अंधश्रद्धा। एम ऑब्जेक्ट है, गॉड फादर हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में भी भगवान वाच्य, परंतु भगवान कौन है यह गीता वाले भी नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं, हम भी गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं। गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, शिव बाबा की गढ़ी हुई। गॉड फादर कहते हैं वह है स्वर्ग का रचयिता। तो बाबा से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, या फादर के घर में घर जाना है। भगवान पास जाना चाहते हैं, सब मुक्ति ही चाहते हैं। वह लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाबा कहते हैं मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता है। तो बच्चे यह बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते हैं, किसको कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है। डॉक्टर लोग इसे घिन करते हैं क्या, कितना गंदा पेशेंट है, इसको मैं क्यों ठीक करूं। तो डॉक्टर को तो कोई कैसा भी आए तो भी पेशेंट को ठीक करना, इतना ही उनका इंटेंशन होता है। तो बाबा कहते कि हम भी तो रूहानी डॉक्टर है ना, छोटे छोटे सर्जन है हम भी। तो कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते, किसको कैसी भी गंदी बीमारी होती तो भी उनको तरस पड़ता है और शफा देते। समझते भी है कुछ खराब काम किया है, उसका यह कर्म भोग है। बाबा कहते माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म भी होते हैं और पतित बन जाते। 5 विकारों को खराब समझते, तब तो सन्यासी भी भागते हैं। पवित्रता का मान बहुत है, यह तो समझते हो। हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया है, क्योंकि वे भी पावन बनते हैं। देवी देवता तो है ही पवित्र, तो उनको तो मानते हैं सारी दुनिया, लेकिन सन्यासियों को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी इतनी गंदी दुनिया में रहते भी पवित्रता का व्रत उठाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। सार है पहले पॉइंट, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल। पावन बन अपने आप पर रहम करना है। कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। वरदान है,
सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों के रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन, बुद्धि और संस्कार पर पूरा कंट्रोल रखते हैं उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं वो दूसरों को संयम और नियम में चला सकते हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं वो दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। तो देखो बाबा हमको कहते हैं कि जो सूक्ष्म शक्तियां कौन से हमारे मन, बुद्धि और संस्कार, जो इन तीनों पर कंट्रोल करते तो बाबा कहते वो दूसरों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना माने चलाने की बात नहीं है, लेकिन जैसे हम अपने आप को नियमों पर चलाते, सिद्धांतों पर चलाते, तो हम किसी को कुछ बात बताए तो सामने वाले सुनते भी हैं, क्योंकि उतना असर सामने वाले पर भी आता है। अगर खुद ही हम एकदम बेशिस्त होकर चलते हैं तो दूसरों को कितना भी अच्छा ज्ञान सुनाएंगे ना तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन धारणा नहीं होगी। स्लोगन है, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाले बाबा हैं, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाले बाबा हैं, वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। दिल शिकस्त होने की तो बात ही नहीं ना, इतनी साथ अगर मिल रही है तो फिर सफलता ही सफलता है, इसलिए दिल शिकस्त होने की बात नहीं है। आज 8 नंबर की पॉइंट है, सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन, सबको सम्मान दो, तो यह देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। तो सदा स्वमान में रहो और सबको सम्मान देते चलो। तो देते हैं तो फिर वो अपने आप अभी भी मिल जाता है, तो इसलिए उसको खास कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सामने वाले के देते जाओ, वो चीज घूमकर फिर से आपके पास आ जाएगी। इसलिए देना देना नहीं, लेकिन और ही क्या है, देना ये लेना है। अच्छा, ओम शांति।